अब से कुछ ही देर बाद सरकार श्वेत पत्र लेकर आएगी। लोकसभा में श्वेत पत्र पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्वेत पत्र पेश करेंगी। अब से कुछ ही मिनटों बाद श्वेत पत्र पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण जवाब भी देंगी। निर्मला सीतारमण कल चर्चा पर जवाब देंगी। तो अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है। लोकसभा में श्वेत पत्र लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेत पत्र पेश करेंगी। वहीं आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ब्लैक पेपर पेश किया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी का तंज। ब्लैक पेपर देश की समृद्धि पर काले टीके की तरह है। देश को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया। नजर न लगे इसलिए खड़गे ब्लैक पेपर लेकर आए। 10 साल में देश समृद्धि के शिखर पर है, कहना प्रधानमंत्री मोदी का। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो। तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। इधर मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर कांग्रेस का हमला। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है, कह रहा कांग्रेस का। ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है। सरकार श्वेत पत्र की जगह एमएसपी पर कानून लाए, कहना कांग्रेस का। श्वेत पत्र झूठा है, छलावा है। ब्लैक पेपर जमीनी हकीकत है, सच्चाई है। आप बताओ, अगर अच्छे दिन हैं तो फिर ये महंगाई आसमान क्यों छू रही, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही। बेरोजगारी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। देश की सारी संपत्ति का 50% से ज्यादा 16 घरानों में क्यों पहुंच गया है। रुपए का अवमूल्यन इतना हो गया है कि $1 का मुकाबले 83 रुपए हो गया। तो मैंने सरकार से ये मांग की है कि अभी 1.5 दिन बचा है। ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर के चक्कर में पड़ने की जगह अगर आप एमएसपी के ऊपर कानून लेके आएंगे तो 65% इस देश की जनता जो किसानी पे निर्भर है उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और इधर श्वेत पत्र पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा उनकी सरकार है, जो चाहे लाएं। श्वेत पत्र से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कहना अधीर रंजन चौधरी का। इधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इस पर अपनी बात रखी है। कहा क्या सिर्फ 10 साल में ही देश बना है? 75 साल से देश में कुछ नहीं हुआ, ये संजय राउत की ओर से कहा गया। तो क्या करे सरकार की, अपना काम ये करना है, करने दो। आप व्हाइट पेपर लाइए, ब्लैक पेपर लाइए, कोई रेड पेपर लाइए, हमें क्या लेना देना है। आप लोग लेकिन ब्लैक पेपर ला रहे हैं। हो सकता है क्या भ्रष्टाचार निकालने वाला है, क्या है व्हाइट पेपर में है क्या? ये बताने वाले हैं कि इकोनॉमिक को जो बढ़ावा मिला है वो हमारे से मिला है और यूपीए काल में नहीं। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में देश बना ही नहीं, अभी बना है। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए। खास करके महाराष्ट्र से अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला जो मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं लाया था सामने, ये सब डाल दो व्हाइट पेपर में। हेमंत बिश्व शर्मा का घोटाला डाल दीजिए पूरा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा। व्हाइट पेपर कंप्लीट होना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे सरकार को जो लाना है वो लेकर आए। अब इस बीच आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि श्वेत पत्र की ABCD आखिरकार है क्या, श्वेत पत्र क्या है ये जान लीजिए। सरकार की कमियां, दुष्परिणाम, सुधार के सुझाव इसमें होते हैं। किसी विषय पर मिली जानकारी के परिणाम का सारांश इसमें होता है। और ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, कुछ ही देर में श्वेत पत्र पेश किया जाना है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो पुरजोर हो रही है। निश्चित तौर पे देखिए, यह सियासत के लिए ही किया जा रहा प्रयास भी है और आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ही ये श्वेत पत्र लाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस के उन 10 सालों को की याद जो है जनता के मन में तरोताज़ा करा सके मोदी सरकार, और यही उसका उद्देश्य भी है। और ये भी दिखा सके कि पिछले 10 साल में उसने कैसा काम किया है, जिन जिन फ्रंट पे, इकोनॉमी के जिन जिन पैरामीटर्स पे कांग्रेस सरकार यानी UPA सरकार फेल रही थी या कमज़ोर रही थी, उन पैरामीटर्स पे कैसे पिछले 10 सालों में काम करके मोदी सरकार बेहतर काम की है, यही कंपैरिजन, यही कंपैरेटिव एक स्टडी दिखाना चाहती है देश की जनता के सामने, ताकि जो ये कहा जा रहा है कि आर्थिक फ्रंट पे फेल रही है मोदी सरकार, बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ी है, जो ये बातें कही जा रही हैं, तो इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को ही कटघरे में किया जा सके और लोगों की जो स्मृति जो छीण हो चली है 10 सालों में UPA सरकार के समय के दौरान की, उसको कैसे याद दिलाया जाए। तो उसी को लेकर आज जो लेखा जोखा पेश किया जाएगा लोकसभा में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में अब से थोड़ी देर बाद पेश करेंगी और तकरीबन 5 बजे वो ऑफ रिकॉर्ड भी बात करेंगी मीडिया से और उससे पहले ये पेश करेंगी। तो निश्चित तौर पे पूरा प्रकरण और पूरा इसमें कहानी यही है कि देश की जनता के सामने जाकर ये बताया जाए, ये कोशिश है BJP की कि मनमोहन सरकार के दौरान जिन जिन पैरामीटर्स पर देश के आर्थिक हालात खराब थे, अब वो कैसे बेहतर हैं और BJP सरकार, मोदी सरकार कैसे बेहतर काम कर रही है। प्रतिमा, एक तरफ मनमोहन सिंह की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, दूसरी तरफ यहाँ पर इस पूरे मसले पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मनमोहन सरकार वर्सेस मोदी सरकार का जो भी आर्थिक सुधार हो, चाहे आर्थिक कुप्रबंधन हो, ये एक दूसरे के खिलाफ और अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश जो की जा रही है, इसको लेकर आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासत गरमाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए, आज ही जैसे BJP श्वेत पत्र लाना चाह रही है, उसके पहले ही कांग्रेस ने काला पत्र अपना जारी कर दिया और ब्लैक पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री ने कैसे उसको टीका टिप्पणी की और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जिस तरह से बच्चे को एक काला टीका लगा देते हैं ताकि उसका उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य रहे, उसको तो इस तरह की चीज़ें अब होंगी और आगे इस पर तल्ख टिप्पणियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से BJP ने तैयारी की है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, उसमें गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होगी, क्योंकि जब जिक्र मनमोहन सरकार की होगी तो उन तमाम गड़बड़ियों की जिक्र होगी, उन तमाम घोटालों की जिक्र होगी, उन तमाम विषयों की जिक्र होगी जिसको लेकर मनमोहन सरकार पर तमाम आक्षेप लगाए गए थे और उसको लेकर उसको 2014 में शिकस्त भी मिली थी। तो उन विषयों को जब आज की तारीख में उठाया जाएगा BJP के द्वारा और पूरी सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी और इस पर टीका टिप्पणी किया जाएगा और निश्चित तौर पे इस पर राजनीति आगे और बढ़ेगी। प्रतिमा जी, तो आमोद बता रहे हैं किस तरीके से इसको लेकर सियासत आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मा सकती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आमोद।